हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज बेटा हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.4। और एक्सरसाइज 2.4 की हमने एक क्लास ली है बेटा, जिसमें हम 3 पार्ट कर चुके हैं। तो आज हम 3 पार्ट फिर से करने वाले हैं, पार्ट 4, 5th एंड 6th पार्ट। और ये बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज की। और बेटा जो आपकी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है उसकी एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं 2.4, और इसका पार्ट हम करेंगे 4th पार्ट। और 4th पार्ट में क्या करना है बेटा? एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि जो कल की क्लास में हम आइडेंटिटीज अप्लाई की थी फर्स्ट 3 पार्ट में, बिल्कुल वैसा ही जे सम है बेटा, इसमें भी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और जे सम सॉल्व करेंगे। जहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा? कल की क्लास में हम सभी आइडेंटिटी आपको लिखवा चुके हैं। वट इस बार जो आइडेंटिटी लगेगी ना इस सम पर, वो उससे अलग लगेगी। कौन सी लगेगी बेटा? कल हमने सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था, ये आइडेंटिटी की थी। ये किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होती है बेटा। व्हाट इस बार क्या है? इसमें 3 वेरिएबल है, जे फर्स्ट है, जे सेकंड है और जे थर्ड है। तो यदि 3 वेरिएबल आ जाते हैं बेटा, तो उसमें जे वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। कौन सी होती है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जे वाली आइडेंटिटी जहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जहाँ पे 3 वेरिएबल है बेटा, इसलिए जे आइडेंटिटी अप्लाई होगी। जहाँ पे यदि आपके वेरिएबल 2 हो तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। यदि आपको एग्जाम में 3 वेरिएबल दिखाई दे, उसका होल स्क्वायर दिखाई दे, तो जे वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो जो आपका फर्स्ट सम है बेटा, वो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है, यानी कि इसमें 3 वेरिएबल है। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे? जे वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी जहाँ पे। तो सबसे पहले जहाँ पे लिख देते हैं आइडेंटिटी हम, a प्लस बी प्लस सी जो होल स्क्वायर होता है बेटा, वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c के बराबर होता है बेटा। जहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे यदि हम, तो जे ए की जगह आ रहा है बेटा, और जे बी की जगह आ रहा है, और जे सी की जगह आ रहा है। और जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो ए की जगह जहाँ पे क्या कौन सा वेरिएबल आ रहा है? एक्स आ रहा है, तो एक्स जहाँ पे पुट करेंगे। आगे बी आ रहा है बेटा, बी की जगह हम 2y लेंगे। इसके आगे सी, और सी की जगह 4z लेंगे बेटा, इसका स्क्वायर है जहाँ पे। इसके आगे क्या होता है? आइडेंटिटी में 2 होता है, तो 2 एज टीज रहेगा बेटा। इसके आगे a, और a की वैल्यू जहाँ पे x है बेटा, और b की जगह जहाँ पे 2y है। इसके आगे 2bc होता है बेटा, b की जगह 2y है जहाँ पे, और c की जगह 4z है जहाँ पे। इसके आगे क्या होता है बेटा? 2ca 2 एज टीज, और c की वैल्यू 4z है बेटा जहाँ पे, और a की वैल्यू जहाँ पे x है। इतना काम करने के बाद आपने आगे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है बेटा इसको। तो x का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो x स्क्वायर ही आ जाएगा। और अब 2y का स्क्वायर करना है बेटा। आपको कल वाली क्लास में बता दिया था, यदि 2 नंबर आते हैं ब्रैकेट में और उसका स्क्वायर हो, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो अलग अलग स्क्वायर ओपन होगा, यानी कि 2 का अलग करेंगे, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा बेटा, और y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। और इसी 3j करेंगे, 4 का स्क्वायर यदि हम करेंगे 16, और z का स्क्वायर z स्क्वायर आ जाएगा। इसके आगे 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2x को 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा? 4xy आ जाएगा। और इसके आगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, और 4y को 4z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16yz आ जाएगा। और इसके आगे क्या आ रहा है? 2 को 4z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8z,
और 8z को x के साथ करेंगे तो 8zx आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट सम था फोर्थ पार्ट का बेटा। इसमें न्यू आइडेंटिटी अप्लाई होगी। यदि आपको एग्जाम में 3 वेरिएबल दिखाई देते हैं, उसका होल स्क्वायर दिखाई देता है, तो जे वाली आइडेंटिटी जहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट सम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। जो आपका सेकंड सम है बेटा, वो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, यानी कि इसमें भी 3 वेरिएबल है। और यदि 3 वेरिएबल होता है, उसका होल स्क्वायर होता, तो ये वाली आइडेंटिटी जहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या है, इससे कंपेयर करेंगे तो 2x तो a बन जाएगा बेटा, और b की जगह माइनस वाई आ जाएगा, और c की जगह z आ जाएगा बेटा। और जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर होता है बेटा, a की जगह 2x है तो 2x का स्क्वायर करेंगे। इसके आगे b है, b की जगह माइनस y को पुट करेंगे, उसका स्क्वायर है। और c की जगह z स्क्वायर है बेटा। इसके आगे 2ab, a की जगह 2x और b की जगह माइनस y है, जहाँ पे आगे 2bc होता है, b की जगह माइनस y और c की जगह z है जहाँ पे। और इसके आगे 2ca होता है बेटा, c की जगह z है और a की जगह जहाँ पे 2x है। फिर से कैलकुलेशन करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 2 का स्क्वायर करेंगे यदि हम तो 4, और x का स्क्वायर भी करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। और यदि आपको बता दिया था पिछली क्लास में बेटा, यदि माइनस की पावर इवन में आती है तो वो पॉजिटिव साइन हो जाता है। तो माइनस वाई को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना जब हम, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, और वाई को वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा। तो जहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, जेड स्क्वायर एज टी रहेगा बेटा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 2 के साथ करेंगे 4x को y के साथ करेंगे माइनस 4xy आ जाएगा। और इसके आगे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 2yz आ जाएगा। और 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, और z को x के साथ करेंगे तो 4xz आ जाएगा बेटा। ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। ये आपका फोर्थ पार्ट का सेकंड सम था बेटा। बिल्कुल अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। तो इसमें 3 वेरिएबल थे और 3 वेरिएबल की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और आपका सम सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो इस आइडेंटिटी को आपको याद रखना है बेटा। कल की क्लास में भी बता दिया था, 1-2 बार आपको आइडेंटिटीज को लिख कर देखना पड़ेगा, तो सभी के सभी सम आसानी से हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर बेटा। जो आपका नेक्स्ट सम है बेटा, थर्ड सम दिया हुआ है, और इस बार माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि बिल्कुल वैसे ही सम ये है जैसे कि हमने फर्स्ट 2 सम किए हैं। तो इसमें भी 3 वेरिएबल है बेटा। 3 वेरिएबल हो तो आपको आइडेंटिटी बता दी है, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, जहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो यदि, तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c को अप्लाई करना है। तो जहाँ पे कंपेयर करेंगे यदि इससे, तो हम a जहाँ पे माइनस 2x है बेटा, और b की जगह जहाँ पे कौन सा नंबर है 3y है, और c की जगह 2z है। तो जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो a की जगह माइनस 2x आ जाएगा, उसका स्क्वायर, b की जगह माइनस 3y आ जाएगा, c की जगह 2z आ जाएगा बेटा। इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, 2 एज टी रहेगा, और a को हम माइनस 2x लेंगे और b को 3y लेंगे। 2ab आ चुका है, और इसके आगे 2bc होता है बेटा। 2bc को हम 3y और c को हम 2z लेंगे, और इसके आगे 2ca होता है, और c हमारे पास 2z है बेटा, और a हमारे पास माइनस 2x है बेटा। इतना काम करने के बाद, यानी कि इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पावर को ओपन करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, क्योंकि यदि हम माइनस 1 की पावर, जब कोई भी माइनस
नंबर हो ब्रैकेट में और उसकी पावर इवन में आ जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 9y स्क्वायर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर ऊपर करेंगे तो 4z स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और इन से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12xy आ जाएगा बेटा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो -12xy आ जाएगा, और इसके आगे 2 को 3 के साथ करेंगे 6 और 6 को 2 के साथ करेंगे 12 आ जाएगा, 12yz आ जाएगा। और इसके आगे क्या है, 2 को 2 के साथ करेंगे 4, 4 को 2 के -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा xz, यानी कि हमारा सिंपलीफाई हो चुका है। ये आपका थर्ड सम था, बिल्कुल वैसा ही सम था बेटा जैसे हम फर्स्ट और सेकंड सम किए हैं, बिल्कुल वैसी ये आइडेंटिटी है, अप्लाई करनी थी और वो हमने अप्लाई कर दी है। जो आपका नेक्स्ट सम है बेटा वो इस बार 3a - 7b - c का होल स्क्वायर दिया है, यानी कि हम a को हम 3a लेंगे, b को -7b लेंगे और c को -c लेंगे। तो जहाँ पे पुट करेंगे बेटा यही आइडेंटिटी जहाँ पे अप्लाई होगी, तो जहाँ पे पुट कर देते हैं तो a की जगह अब 3a आ रहा है बेटा, तो 3a का स्क्वायर, और b की जगह -7b आ रहा है बेटा, और c की जगह हम -c का स्क्वायर लेंगे। इसके आगे 2bc होता है बेटा, 2ab होता है बेटा 2 एज टीज, और a को हम 3a लेंगे और b को हम 7b लेंगे। इसके आगे क्या होता है बेटा 2bc होता है, 2b की जगह -7b, c की जगह -c लेंगे। इसके आगे 2ca होता है बेटा, c की जगह हम -c और a की जगह हम +3a लेंगे। इसके आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 का पहले स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और a का करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है बेटा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि जहाँ पे पावर पॉजिटिव है। तो b का स्क्वायर करें तो b स्क्वायर, और -c है, इसमें भी माइनस लगी हुई है बेटा, और पावर इवन में है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव c स्क्वायर आ जाएगा। इसके आगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, माइनस का ab आ जाएगा। इसके आगे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और j माइनस क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगी, यानी कि 14 और b और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो bc आ जाएगा। इसके आगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2c, और -2c को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6ac आ जाएगा। यानी का जे सम था, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई की है, और ये आपका सिंप्लीफाई होकर आंसर आ चुका है। ये आपका फोर्थ सम था। चलते हैं फिफ्थ सम की और बेटा इस बार जे वेरिएबल्स दिए हुए हैं, और जहाँ पे a की वैल्यू हम -2x लेंगे और b की जगह 5y लेंगे और c की जगह हम -3z लेंगे। तो जहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर होता है बेटा, जहाँ पे लिख देते हैं ये कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे a की जगह हम -2x लेंगे बेटा, स्क्वायर आ जाएगा, b की जगह 5y आ जाएगा, c की जगह -3z स्क्वायर। इसके आगे 2ab होता है, 2a की जगह -2x आ रहा है बेटा, और b की जगह 5y आ रहा है। इसके आगे 2bc, b की जगह 5y और c की जगह -2x प्लस 2ca होता है बेटा, और जहाँ पे वैल्यूज 2bc तो 2b की जगह 5y थी बेटा, बिल्कुल ठीक है, और c की जगह हम जहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, -3z होगा, जहाँ पे 3z आएगा बेटा, जहाँ पे 3z कर लेते हैं हम, और इसके आगे 2ca होता है, और जो c है बेटा -3z है, और a की जगह हम -2x लेंगे। इतना काम करने के बाद, वैल्यूज पुट करने के बाद अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा, तो -2 का स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा, और x का स्क्वायर
5 का स्क्वायर करेंगे 25 और y का करेंगे y स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा 9y स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 आ जाएगा बेटा, माइनस 4 को 5 से करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा एक्स वाई। इसके आगे 2 को 5 से करेंगे 10 और 10 को माइनस 3 से करेंगे माइनस 30 वाई जेड। और इसके आगे 2 को माइनस 3 से करेंगे माइनस 6 और माइनस 6 को माइनस 2 के साथ करेंगे प्लस 12 हो जाएगा बेटा एक्स जेड। जी आपका सम सिंपलीफाई हो चुका है और जो इसके आगे सम है बेटा इस पार्ट का जो लास्ट सम है और बिल्कुल वैसा ही सम है। इसमें भी यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि जे आइडेंटिटी इसके बराबर होती है बेटा। ए की जगह अब हम क्या करेंगे? 1/4 ए का स्क्वायर लेंगे बेटा। इसके आगे बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर माइनस 1/2 बी दिया हुआ है और सी की जगह हम 1 लेंगे। इसके आगे 2a भी होता है और a की जगह 1/4 a और b की जगह माइनस 1/2 b है बेटा। और इसके आगे 2bc होता है और b की जगह माइनस 1/2 b और c की जगह 1। इसके आगे 2ca, c जगह हम 1 है बेटा और a की जगह हम 1/4 a लेंगे बेटा। इसके आगे हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का स्क्वायर यदि हम करेंगे 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे बेटा 16 आ जाएगा और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। सभी नंबर का स्क्वायर करेंगे हम। और इसके आगे नेगेटिव है और पावर इवन में है बेटा तो पॉजिटिव आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है और j2 और j2 कैंसिल हो जाएंगे बेटा। अब हमारे पास क्या बचा है? 1/4a माइनस 1b बचा है और 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 1। a को b के साथ करेंगे ab और नीचे क्या बचा है? 4 बचा है बेटा। इसके j2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1b आ जाएगा और j2 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा और 1 को 1a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1a आ जाएगा और नीचे क्या बचा है? 2 बचा है बेटा। ये आपके फोर्थ पार्ट था बेटा जिसमें 6 सम थे और 6 के सभी सम आपको करवा दिए हैं। इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हुई है बेटा? ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हुई है तो इसको याद रखना पड़ेगा आइडेंटिटी को और आपके सम सभी के सभी मुझे नहीं लगता कोई छूट पाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर बेटा। जो आपका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है बेटा वो 5th पार्ट है और इसमें फैक्टराइज करने हैं, यानी कि इसको हम ब्रेक करेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे बेटा? जैसे कि इसके पहले सम में जो आइडेंटिटी अप्लाई की है बेटा बिल्कुल वही आइडेंटिटी जहाँ पे अप्लाई होने वाली है। वो कौन सी आइडेंटिटी थी बेटा? हमारे पास थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ना बेटा वो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c a के बराबर होता है बेटा। इस बार इसने क्या दिया है? इसने राइट हैंड साइड दे दी है हमने और इसको इस फॉर्म में लेकर आना है बेटा। इससे पहले क्या था? जे फॉर्म दी हुई थी और उसको इस में ब्रेक करना था हमने और इस बार हमको जे राइट हैंड साइड दे चुका है और इसको हम इस फॉर्म में लेकर आना है। वो कैसे लेकर आएंगे बेटा? सबसे पहले जहां देखे ए स्क्वायर है ना और इसको हम ए स्क्वायर की कन्वर्ट करेंगे, ए स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 4 है जहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे? 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि बेटा यदि हम इसको खोलेंगे ना ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व होकर हमारे पास यही नंबर आने वाला है 4x स्क्वायर ही बनेगा। और आगे क्या है? b स्क्वायर है और 9y को हम फिर से b स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 9 का स्क्वायर कौन सा नंबर होता है? 3 होता है बेटा और y का
y होता है तो इसको 3y का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यदि इसको ओपन करेंगे तो 9y स्क्वायर आ जाएगा। और इसके आगे क्या है, c स्क्वायर है बेटा, और c को हम कैसे लिखेंगे, 16 है तो इसको 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। वट हमको लास्ट में माइनस 24yz और माइनस 16xz आ रहा है बेटा। इसमें कॉमन कौन सा नंबर है, z है बेटा। वेरिएबल कौन सा कॉमन है, z है, यानी कि z वाले वेरिएबल नेगेटिव में आ रहे हैं। और इसमें z का वेरिएबल 4z है तो इसमें हम माइनस का साइन लेंगे बेटा। तो इसके आगे क्या होता है बेटा, 2 तो एज टीज रहेगा और a भी, और a जहाँ पे कौन सा नंबर बन चुका है, अब 2x बन चुका है बेटा, तो 2x लेंगे। और b की जगह हम कौन सा नंबर जहां पे लेंगे, 3y लेंगे। इसके आगे 2h रहेगा और bc, b की जगह हम हमारे पास अब क्या आ चुका है, 3y आ चुका है तो 3y लेंगे। और c को हम माइनस 4z लेंगे बेटा। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12xy आ जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। मल्टीप्लाई आप चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसके आगे 2 को 3 के साथ करेंगे 6, और 6 को -4 के साथ करेंगे -24yz आ रहा है, यानी कि माइनस में ही बन रहा है हमारा। और इसके आगे क्या होता है बेटा, 2ca होता है, 2h और c हम कौन सा नंबर लेंगे जहाँ पे -4z बन चुका था, और हम जहाँ पे c -4z लेंगे। और इसके आगे क्या होता है, a होता है, और a हमारे पास 2x बन चुका है तो जहाँ पे 2x लेंगे। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -4 के साथ -8 को 2 के साथ करेंगे तो -16xz आ जाएगा, यानी कि जे नंबर था और इसको हम इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया है। अब जे आइडेंटिटी किसके बराबर होता है, तो जे होता है a + b + c का होल स्क्वायर होता है, यानी कि a की जगह हम क्या लेंगे, 2x लेंगे, और b की जगह अब हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, 3y आ रहा है, और c की जगह हमारे पास 4-4z बन रहा है। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जे आपका सम था बेटा, इसकी पावर 2 आ रही है तो आप इसको 2 टाइम लिख सकते हो। तो 2x + 3y - 4z, और फिर से एक बार क्योंकि बेटा पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे, तो 2x + 3y - 4z। तो जे आपका 5th पार्ट का फर्स्ट सम दिया हुआ था। फोर्थ सम में क्या दिया हुआ था बेटा, जे फॉर्म दे दी थी और हमने जे फॉर्म में कन्वर्ट किया था। इस बार क्या किया है, राइट हैंड साइड दे दी है इन्होंने, और हमको फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने को लिए कहा था, यानी कि फैक्टर बनाने के लिए कहा था, वो बिल्कुल हमने बना दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुका होगा। और इसके साथ ही बिल्कुल ऐसा ही सम फिर से सेकंड सम दिया हुआ है बेटा, इसमें भी हमको राइट हैंड साइड दे दिया है और इसको हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो कैसे लेकर आएंगे बेटा, जहाँ पे तो 4 था, 4 का स्क्वायर कौन सा नंबर होता है, 2 होता है बेटा। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। व्हाट इस बार 2 दे दिया है बेटा, 2 का कोई स्क्वायर नहीं होता, तो 2 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे और इसकी पावर 2 लेंगे, क्योंकि बेटा जे 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यही नंबर ही बचेगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम पहले √2x का स्क्वायर लेंगे, और लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है, x है, जहाँ पे भी x है बेटा, कौन सा वेरिएबल कॉमन है, x है, यानी कि x वेरिएबल के आगे माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए जो x का वेरिएबल है बेटा उसके आगे हम माइनस लेंगे। तो इसके आगे y स्क्वायर, और जे तो पहले ही स्क्वायर में है तो इसको एज टीज ही लिखेंगे। और इसके आगे 8 है बेटा, यदि इसमें तो 16 था और 16 को तो हम ऐसे लिख सकते थे,
वट इस बार 8 दिया हुआ है तो 8 को ऐसे नहीं लिख सकते। तो 8 को कैसे लिखेंगे बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसके हम फैक्टर भी बना सकते हैं ऐसे। 2 से पहले डिवाइड होगा 4 और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1, यानी कि इसका 1 पेयर बन रहा है बेटा। 1 पेयर में एक निकालेंगे और जिसका पेयर ना बने उसको हम रूट के बीच लिखते हैं बेटा। तो 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, यानी कि इसको जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 8 ही बनेगा बेटा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 बचेगा और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही बनेगा। तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2√2 इसके आगे जेड है बेटा, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा इसको ज़्यादा हम ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और जे स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 ही बनेगा। तो इसके आगे क्या होता है बेटा, 2a भी होता है, तो 2 तो एज टीज रहेगा बेटा और a आ रहा है, जहाँ पे a इस बार कौन सी फॉर्म में आ चुका है, -√2x आ चुका है। तो हम माइनस क्या लेंगे, √2 लेंगे बेटा जहाँ पे, और इसके साथ x लगा हुआ है तो x लेंगे। और इसके आगे क्या होता है, b होता है और b की जगह हम y लेंगे। इसके आगे क्या होता है बेटा, 2bc होता है, 2 और b की जगह अब y लेंगे और c की जगह हम कौन सा नंबर लेंगे, 2√2z लेंगे, 2√2z लेंगे। और इसके आगे क्या होता है, 2ca होता है, 2st और c 2√2z लेंगे। और इसके साथ क्या होता है a, और a की जगह -√2x लेंगे बेटा। ये आपका अलग है बेटा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जे कन्वर्ट कर दिया है राइट हैंड साइड में, तो अब इसको हम a + b + c की होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो a की जगह कौन सा नंबर आ रहा है, -√2x आ रहा है बेटा, और b की जगह y और c की जगह 2√2z आ रहा है, और इसका होल स्क्वायर लेंगे बेटा। तो जे आपके फैक्टर 1 चुके हैं, इसकी पावर 2 आ चुके हैं बेटा, इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं। तो जहाँ पे हम 2 टाइम लिख देंगे इसको बेटा, और जे सेकंड टाइम लिख दिया है। ये आपके क्या बन चुके हैं, फैक्टर बन चुके हैं बेटा। 5th पार्ट में आपके 2 साउंड दिए हुए थे बेटा, ये सिर्फ आइडेंटिटी का खेल है। यदि आप आइडेंटिटी याद कर लेते हैं तो आपके सभी के सभी सम हो जाएंगे। तो ये आपका 5th पार्ट था बेटा। चलते हैं फिर 6th पार्ट की ओर। इसके आगे नेक्स्ट सम आ चुका है प्यारे बच्चों, आपका 6th पार्ट आ चुका है, और इसमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि हमको क्यूब में दिया हुआ है इस बार सम, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट क्लास में हम आपको आइडेंटिटी लिखा चुके हैं बेटा। वो कौन सी आइडेंटिटी होती है, जहाँ पे लिख देते हैं बेटा, जो a + b की क्यूब होता ना, वो होता है a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b + 3ab² के बराबर होता है बेटा। फर्स्ट क्लास में ये आइडेंटिटी हम आपको लिख चुके हैं। तो ये इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ब्रेक करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जहाँ पे आइडेंटिटी a + b की होल क्यूब है बेटा, तो ये किसके बराबर होता है, a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b + 3ab² के बराबर होता है। और जहाँ पे a की जगह बेटा 2x आ रहा है और b की जगह जहाँ पे 1 आ रहा है, तो जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। तो a की जगह हम इस बार 2x लेने वाले हैं बेटा, क्यूब है इस बार, और b की जगह 1 लेंगे, 3a² यानी कि a को 2x लिया है, इस बार स्क्वायर लेंगे और b की वैल्यू जहाँ पे 1 है बेटा, और इसके आगे 3a को जहाँ पे 2x लेंगे और b की जगह 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इस बार 2 का क्यूब है बेटा, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे 2 को 3,
टाइम मल्टीप्लाई 2 से पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि इसको 8x का क्यूब लिखेंगे और फिर x का क्यूब करेंगे बेटा। 1 का क्यूब 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा बेटा। और इसके आगे क्या है 3 और 2x का स्क्वायर है बेटा, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और फिर x का स्क्वायर करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर ही आ जाएगा। इसके आगे 3 को 2 के साथ करेंगे तो 6x और 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, और 1 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x ही आ जाएगा। और 8x क्यूब प्लस 1 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 6x। ये हमारे पास क्या आ चुका है बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म आ चुकी है 2x प्लस 1 की क्यूब की। तो ये आपने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है बेटा, तो आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। और जो आपका नेक्स्ट सम है बेटा वो इस बार 2a माइनस 3b का क्यूब दिया हुआ है, यानी कि ये किसके बराबर होती है बेटा, आइडेंटिटी इसके बराबर होगी। और a की जगह अब 2a लेंगे और b की जगह अब माइनस 3b लेंगे। तो जहाँ पे पुट करते हैं तो a की जगह हम 2a का क्यूब और b की जगह हम माइनस 3b का क्यूब लेंगे। और इसके आगे 3 है और a की जगह 2a और b की जगह हम कौन सा नंबर लेंगे, माइनस 3b लेंगे। और इसके आगे 3a की जगह 2a आ रहा है और b की जगह अब माइनस 3b लेंगे बेटा, माइनस 3b का स्क्वायर आ जाएगा। और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा। और इसके आगे माइनस 3 का क्यूब है बेटा, हम आपको बता चुके हैं यदि माइनस लगा हुआ हो ब्रैकेट में उसकी पावर इवन में हो तो पॉजिटिव आता है, और यदि आपकी पावर ऑड में हो तो नेगेटिव साइन आता है। तो सबसे पहले तो ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन लेंगे और 3 की पावर 3 करेंगे, यानी कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 का 9 और 9 3 का 27 आ जाएगा, जहाँ पे 27 लिखेंगे। और b का क्यूब यदि हम करेंगे तो b का क्यूब आ जाएगा। इसके आगे 3 एज टीज और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a आ जाएगा बेटा, और माइनस 3 भी एज टीज रहेगा। इसके आगे 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6a और माइनस 3 का इस बार पावर इवन में है तो पॉजिटिव आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, b का करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। 8a का क्यूब माइनस 27 b का क्यूब और इसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 को 4 के साथ करेंगे 12 और 12 3 का 36 होता है बेटा। जी माइनस लगा हुआ है तो माइनस 36 a भी आ जाएगा। इसके आगे 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 का 54 होता है बेटा, तो जहाँ पे 54 a और b स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो a b स्क्वायर आ जाएगा। और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ चुकी है बेटा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका समझ आ चुका है कि कैसे यदि आपकी पावर क्यूब हो तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो ये आपका सेकंड सम था बेटा। इसके आगे थर्ड सम दिया हुआ है। इस बार a की जगह हम 3/2x लेंगे और b की जगह 1 लेंगे। ये किसके बराबर होता है बेटा, आइडेंटिटी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के बराबर होता है। और a की जगह अब 3/2x लेंगे बेटा, इसका क्यूब लेंगे और इसके आगे b की जगह 1 है, 3a की जगह हम 3/2x लेंगे बेटा और b की जगह 1 लेंगे। इसके आगे 3 है और a की जगह 3/2x लिया है और b की जगह हम 1 लिया है। और इसका क्या करेंगे, 3 को 3 के 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। और x का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब होता है बेटा, 1 का क्यूब 1 होता है। इसके आगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और x का करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। इसके आगे कौन सा नंबर आ रहा है बेटा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9x
नीचे क्या था 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, और 1 को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x ही आ जाएगा। और इसके आगे क्या आएगा 27/8 x का क्यूब प्लस 1 और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 x स्क्वायर बाई 4 और इसके आगे 9x/2 है बेटा। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ चुकी है बेटा। आपको सिर्फ आइडेंटिटी को याद रखना पड़ेगा तो आपका सम हो जाएगा इजीली। तो इसके आगे लास्ट सम दिया हुआ है बेटा पार्ट 6 का, और इस बार x को a लाएंगे हम और b को -2/3y लेंगे। तो जी किसके बराबर होता है बेटा, a का क्यूब होता है और a की जगह हम x लेंगे, यानी कि इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो a की जगह x और b की जगह हम कौन सा नंबर लेंगे, -2/3y का क्यूब लेंगे। इसके आगे क्या होता है बेटा 3a², a की जगह x और b की जगह हम -2/3y लेंगे। और इसके आगे 3a होता है और a की जगह x और b की जगह -2/3y का होल स्क्वायर लेंगे। और इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, x का क्यूब होता है बेटा और -2 की पावर 3 है, यानी कि पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। 2 की पावर क्यूब कितना होता है बेटा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा बेटा y का क्यूब। इसके आगे जी क्या होगा बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर है बेटा और जहाँ पे -2y है तो क्या आ जाएगा -2yx स्क्वायर आ जाएगा। और इसके आगे 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका पावर यानी कि इवन में है तो पॉजिटिव आएगा। और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर आ जाएगा। इसके आगे x का क्यूब एज टीज रहेगा 8y 27y एज टीज, y का क्यूब एज टीज रहेगा बेटा -2yx स्क्वायर एज टीज रहेगा। और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 3 आ जाएगा और ऊपर क्या बचा है बेटा 4xy स्क्वायर और नीचे 3 बचा है बेटा। ये आपका लास्ट सम था बेटा। इसको भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था और आइडेंटिटी अप्लाई की है a + b की होल क्यूब की बेटा, और ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म आ चुकी है बेटा। तो आपके 3 पार्ट आज की क्लास में हो चुके हैं बेटा। 3 पार्ट फर्स्ट कल की क्लास में हुए थे, आज भी 3 पार्ट कर चुके हैं। बिल्कुल बेसिक और 0 लेवल से किए हैं बेटा। आपके टोटल एक्सरसाइज 2.4 के 6 पार्ट हो चुके हैं बेटा। फिर से कल 3 पार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक और 0 लेवल से और कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। तो आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा। थोड़ी सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है बेटा। जो आपकी जो टाइम टेबल है बेटा इस बार वो हमने बना दिया है। जो आपकी संडे और मंडे को क्लास रहेगी बेटा वो साइंस की रहेगी, शाम को 7:30 PM पे रहेगी बेटा। और जो ट्यूसडे वेडनेसडे जो दूसरे दिन बचे हैं बेटा उसमें आपकी मैथ की क्लास होगी बेटा, चाहे वो क्लास 9th का मैथ हो, चाहे वो क्लास 10th 11th 12th का हो बेटा। सभी की सभी जो मैथ की क्लास होगी वो शाम को 7:30 पे रहेगी बेटा, संडे और मंडे को छोड़कर। तो इस क्लास 7:30 पे आपने क्लास लगाना नहीं भूलना बेटा। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। थैंक यू।